नहीं लाया, सारे यूनिट टेस्ट का प्रिंट आउट, उसके आपके कितने मार्क्स आए, वो फाइल कहाँ है? फाइल बनाओ, नेक्स्ट वीक तक फाइल चाहिए मुझे। ठीक है, चलो भाई पढ़ाई करते अपन। हाँ, वो कोई टैग करेगा क्या? होमवर्क कहाँ था? 2 पेज था ना होमवर्क, 3 पेज था? 2 पेज। चलिए बोलिए, होमवर्क बोलिए। हाँ, 53 वाला। y इज इक्वल टू 2x माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इसके पावर में 1/3। ठीक है, और a क्या दिया हुआ है? ग्रेटर देन 0। तो आपको मोनोटोनिसिटी डिस्कस करनी है, तो y प्राइम क्या होगा बताओ? और यहाँ पे इसमें आंसर नहीं आ रहा। हाँ, और यहाँ पर क्या आएगा? 2 बाहर आ गया, राइट? क्या हुआ है जी? कौन सा माइनस? हाँ सॉरी, थैंक्स सर। हाँ, तो क्या लिखा है? a माइनस एक्स बाहर आ गया है ना, और क्या लिखा है? a माइनस एक्स है ना, और माइनस 2x प्लस a, यही लिखा हुआ है। तो अपने पास क्या बन गया साइन स्कीम में? 2/3। ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी लग रही है देखने में, है ना? ये क्या लिखा हुआ है? a माइनस एक्स इंटू, तो 2a माइनस 3x। यहां तक क्लियर है? अभी साइन स्कीम बना दीजिए। साइन स्कीम बनाओगे तो क्या आ रहा है बताओ? आपके पास क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ रहा है? a और 2a/3 है ना? और यहाँ पर कोई डाउट है क्या? 2a/3 बड़ा है कि छोटा है? नहीं ना? नहीं सर। ठीक है, अब यहीं पे अगर 2a/3 की जगह मान लो a स्क्वायर टाइप से आया होता, तो फिर अपन को देखना पड़ता ना कौन कब बड़ा है, नहीं समझे? ठीक है, यहाँ पे साइन स्कीम क्या आएगा बताओ? पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये क्लियर है? फिर समस्या क्या है इसमें? तो पॉजिटिव है ना? अरे इतना क्लियर है क्या? अरे आपने अटेम्प्ट किया कि नहीं किया है? अरे आगे बढ़े। सर रूट को हटा के भी कर सकते थे। रूट नहीं है, 1/3 है ना, तो हटाए क्यों उसको? अच्छा हाँ। अरे ऑनलाइन में सबको आंसर आया है क्या? सही है ना? दिक्कत आ रही है बहुत ज्यादा करने में? नहीं सर। तो आपने आंसर्स भेजे नहीं इसके? आंसर्स आपके ग्रुप पे क्वेश्चन मैंने पहले भी भेजे थे। पहले भेज दिया था सर। पहले भी आपके ग्रुप पे मैंने 2 महीने पहले ही क्वेश्चन भेजे थे, मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, एनीवेज कोई आंसर वापस भेज दो ग्रुप पे। किसी के पास आंसर है तो आंसर भेज दो, टैग मत करना, आंसर भेज दो इस बार, तो बाकी लोग मैच कर लेंगे आंसर। बोलिए, आगे बोलिए। हाँ अभी भेज दीजिए। हाँ जल्दी जल्दी कर ले अपन यार, मतलब ऐसा नहीं हो कि उसको करने में 6 बजा दे, एटलीस्ट 5:15 तक खत्म हो जाएगा तो थोड़ा सा मतलब अच्छा लगेगा मुझे। अरे हो गया तो, अरे रुक जाओ भाई, एक बंदे ने सब भेज दो। चलिए कोई बात नहीं, हाँ आगे बढ़ा भाई, तो हाँ भाई, अरे हेलो, हाँ तो टैब नहीं बना आपका? रुक जाइए आप, सुनो, 4x³ माइनस 9x² प्लस 6x। ठीक है, डिफरेंशिएट करना है। तो पहली बात तो नीचे में तो दिख रहा है ना, नीचे में फैक्टराइजेबल है क्या? 4x² माइनस 9x प्लस 6 इंटू एक्स है ना, और ये फैक्टराइजेबल है क्या? ये b² 81
-4 AC 96 नहीं है, पॉजिटिव है ना, तो खत्म बात, फाइन। y डैश निकालो, कितना आएगा 10 बाई नीचे वाले का स्क्वायर, हाँ है ना, ऊपर में डिफरेंशिएशन क्या आएगा 12x स्क्वायर माइनस 18x, हाँ +6, राइट, सही कह रही है बेटा, +6 आ गया, ठीक है हैं। और ये बताओ ऊपर में फैक्टराइज हो जाएगा, तो क्या आएगा बाहर में 6 इंटू हाँ -3x +1, ये फैक्टराइजेबल है क्या, b स्क्वायर वहां है, तो 2x माइनस 1 इंटू x माइनस, x माइनस, सही लग रहा है, तुक्का सही है ना, हाँ सही है, ये माइनस आ गया और नीचे में क्या है बेटा पॉजिटिव है ना। अब ध्यान देने की बात ये है, अच्छा ऐसे फंसोगे नहीं आप वैसे, ये क्या आ गया 1/2 और 1, और ये पॉजिटिव नहीं, अरे हेलो क्या आएगा, अब सुनो सुनो सुनो, नेगेटिव आएगा, इसको ना, ठीक है टाइम लगता है, टाइम नेगेटिव आया, यहाँ पॉजिटिव आया, यहाँ नेगेटिव आया, है ना, यहाँ पे गलती कर दी आपने, एक गलती आपसे हुई है, वो ये है कि जीरो में तो नीचे में है ना स्क्वायर है ना एक्स का, तो आप भले जीरो लिखो यहाँ पर, है ना, और अब यहाँ पे भी नेगेटिव लिखो, तो आपका आंसर क्या आएगा -∞ से जीरो में डिक्रीजिंग, जीरो से हाफ में, मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ, ग्राफ बनाऊंगा आपके लिए इसका, इन सारे क्वेश्चन में अभी तो आप डिस्कस कर लो, और फिर नेक्स्ट क्लास में ग्राफ का डिस्कस करेंगे, ग्राफ कैसे बना सकते हैं इंक्रीजिंग, है ना, और यहाँ पर 1 से इन्फिनिटी में वापस से डिक्रीजिंग, ठीक है, तो लेट्स मेक द ग्राफ, इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो ग्राफ के लिए अपने ने क्या सीखा था, ग्राफ के लिए, ग्राफ का क्या ये मतलब, ठीक है हमने डिफरेंशिएटिव उल्टा किया है, चलेगा, तो क्या आया बताओ, -∞ से जीरो में डिक्रीज कर रहा है ना, -∞ से जीरो में डिक्रीज कर रहा है, राइट, तो अपने को देखना पड़ेगा ना, अपना कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है, जब ग्राफ बनाते हो आप, देन यू नीड द कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट ना, सो व्हाट इज द कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट बताइए, जीरो है ना, तो -∞ से जीरो में डिक्रीज करना है ना, तो -∞ से जीरो में डिक्रीज करना है, तो -∞ पे y की वैल्यू कितनी है, अरे भाई इसमें आप x इक्वल टू -∞ डालोगे, नहीं समझ में आ रहा, क्या हो गया, जीरो होगी ना, अरे हाँ या ना, जीरो होगी ना, जीरो कौन सा जीरो, +0 -0, -0, तो कर्व यहां से स्टार्ट होगा बेटा, है ना, और जीरो तो क्या करना है घटाना है, तो जीरो माइनस पे हमको वैल्यू देखनी पड़ेगी ना, जीरो माइनस पे वैल्यू कितनी है सिस्टम की, आपका y ये है ना बेटा, तो जीरो माइनस वैल्यू कितनी आ रही है -∞, ये घट के कर्व कैसा गया आपका, ऐसा कर्व गया, अब फिर क्या करना है, जीरो से हाफ में डिक्रीज करना है फिर से, है ना, अभी जीरो प्लस पे वैल्यू कितनी है वापस से +∞ है, तो आपका ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, है ना, आपको क्या करना है हाफ तक डिक्रीज करना है, आपको हाफ पे वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, तो 10 इंटू एक्स इंटू 4x स्क्वायर माइनस 9x + 6, राइट, अरे हाँ, तो हाफ पे वैल्यू कितनी आ रही है 20/4 इंटू हाफ -9 इंटू हाफ +6, और 4 × 1/4, अरे सॉरी, हाँ, तो ये आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, है ना, तो 7 और 7 में से 4.5 3.5 7.5, तो 7 और 2 40/7, मतलब कुछ तो पॉजिटिव वैल्यू रही ना यार, तो यहां तक घटा है, फिर क्या हुआ है हाफ से हाफ तक डिक्रीज किया ना, इंक्रीज हुआ, हाफ से 1 में फिर से बेटा इंक्रीज किया, राइट, 1 पे वैल्यू कितनी है बताओ तो 10/4 - 9 + 6, है ना, तो 10 तक बढ़ गया दोस्त, है ना, अब क्या करना है घटाना है, कहां तक इन्फी तक, इन्फी वैल्यू कितनी आएगी इसकी 0+ आएगी, ये ग्राफ चमकता है क्या, जो मैंने आपको मोटोसिटी का होमवर्क दिया था ना, आई फॉरगॉट टू टेल यू कि ग्राफ बनाइएगा, ठीक है, सर तो 1 डालेंगे ग्राफ तो 1 ही आंसर आएगा ना, 10 किधर से आएगा 1 डालेंगे तो 1 आएगा, सर, अरे 4 + 6 10 और -9 ना, तो ऊपर 10 भी तो है भाई, हाँ ओके, ठीक है, अरे ये बात समझी क्या, हाँ, अब इसमें आपका जेई क्वेश्चन बनाए आपके लिए, आ जाओ जेई का क्वेश्चन बनाते हैं, 4x³ - 9x² + 6x = k है, फाइंड द k फॉर विच 3 सॉल्यूशन, फाइंड द k फॉर विच 3 सॉल्यूशन, बताओ y = k घुमाने आता है ना,
तो y को टुके कहां से कहां लाई करेगा, तो होगा जब इस पीक से लेके इसके बीच में रहेगा तभी ना 3 सॉल्यूशन आएगा। ये बात चमकती है। ये वैल्यू 35/7 है, वैल्यू 10 है, तो 35/7 से 10 के बीच में जब k रहेगा तो हाउ मेनी सॉल्यूशन आर देयर, 3 सॉल्यूशन। ये बात चमकती है। you needed to make the graph in all the questions। मैं बोलना भूल गया था। ठीक है, आप ग्राफ बना लें, आप ग्राफ बना के एस्मोस पे चेक कर लें। हाँ बोलो, आवाज कट रही है क्या? नहीं सर, ठीक है। अरे 11:55 क्लियर है? हाँ सर। आगे बोलिए। सर इसको सिर्फ नीचे के फंक्शन का हाँ, दैट वाज मोर स्मार्ट थिंग कि नीचे वाले को करके नीचे वाला का मोटोसिटी निकाल के उसका उल्टा कर देते हैं। हाँ, ज्यादा अंतर नहीं पड़ता ना, नहीं समझा? नीचे वाले का फंक्शन ले लो, नीचे वाले का ग्राफ बना दो और उसका 1/f ग्राफ करने नहीं आता है। हाँ, बट ये भी ज्यादा अंतर क्या पड़ता है श्रावणी? -10 बाय नीचे वाले का स्क्वायर हो गया, ज्यादा अंतर कहाँ पड़ा है ना? और तुम सेंटर पे क्यों नहीं हो श्रावणी? थोड़ी सर्दी है मुझे। सर्दी है, बढ़िया है। ये अच्छा हो गया है ना, जब पहले कोई सर्दी बोलता था तो मैं सर्दी क्या बुखार के आ जाओ भाई यहाँ पे, अभी सर्दी होते नहीं भाई, ठीक है वही रहो यार, ज्यादा अच्छा है। चलो आगे बोलो। कॉपी किए क्या? ये जो आपको होमवर्क भेजा था ना, आप ट्राई करना ग्राफ बनाने का 1184 तक का ग्राफ बनाने का ट्राई करना। जितना ग्राफ बनाओगे उतना आपको फील आएगी। ये बात चमकती है क्या? चलिए पूछिए, आगे पूछिए। थोड़ा अपन को फास्ट करना पड़ेगा यार। चलो 11:55, मैं 5:15 में रोक दूंगा। आपकी 6 बजे से क्लास है क्या फिर से? किसकी? ठीक है, क्योंकि मैं 4:15 से लेट ही स्टार्ट किया ना, बिकॉज वो कुछ बच्चों का प्रैक्टिकल था स्कूल का, संजय सर बताए थे, इसलिए मैंने लेट भी स्टार्ट किया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, 5:15 तक अपन डिस्कस करते हैं जितना हो पाता है। बोलो आगे बोलो। अरे कॉपी कर लिए दोस्त? आगे बढ़े? चलिए ठीक है। फिर कॉपी करने कुछ है नहीं, वैसे जो ग्राफ बना रहे हैं ना आप बस समझ लो, बाकी नोट शेयर करता ही हूँ ना मैं। तो कुछ नोट्स ऐसे होते हैं जिनको आप कॉपी करके अच्छा है कि उसका प्रिंट आउट लेकर रख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे तने ने बनाया था गूगल ड्राइव पे, बस बाद में शायद थक गया वो। सर नहीं आगे बोलो। बढ़िया, हाँ बोलो। कौन सा? हाँ भाई, 56, 56, 57, 58, 59, 60। 60 में क्या समस्या है आपको? y इज इक्वल टू x माइनस, अगेन अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा मिक्स हुआ। y डैश क्या होगा? हाँ 1 माइनस 2 cos x, है ना भाई? सिंपल सी बात है ना, x कहां से कहां लाई कर रहा है? 0 से 2 पाई, तो 1 माइनस 2 cos x है ना, उसका पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए ना। आप सिंपल सी बात है ना यार, आपके पास ग्राफिकल तरीका भी है, आप सीधा यहां से भी कर सकते हो। तो क्या करोगे आप बताओ? हाफ बना दो ना पहले, हाफ, है ना? क्या आ गया? -1 से 1, है ना? तो क्या हो गया यहाँ पर? यहाँ तो पॉजिटिव आएगा ना, तो 1 क्यों बना रहा हूं मैं फालतू का? वो तो बाद में कर लेंगे अपन, है ना? यहाँ वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव नहीं, फालतू में आ गया मैं इस पे। यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है, और यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव। अब दीवार खड़ी है ना किसकी? cos x की। क्या दीवार है? -1 और, है ना? तो क्या आ गया बताओ कि -1 से हाफ में इंक्रीजिंग है ना बेटा? और है ना? बट किसी काम का नहीं है अपने लिए, है ना? अपने को तो x में आंसर देना है ना, तो ये कोई काम का नहीं हुआ। काम का कैसे होता? हमको कॉसेस का ग्राफ लगेगा ही लगेगा। तो कॉसेस का ग्राफ तुम्हारा ऐसा है ना, ये क्या है? 0, ये क्या है? π/2, ये क्या है? 3π/2, ये क्या है? 2π, ये क्या है? π। है ना? तो अपने को क्या चाहिए? हाफ की लाइन ना, -1 से हाफ में इंक्रीजिंग है ना, तो -1 तुम्हारा यहाँ पर है और हाफ तुम्हारा यहाँ पर है, तो यहाँ पर इंक्रीजिंग है ना तुम्हारा, तो तुमको वैल्यूज लगेंगी ना सिस्टम में। यहाँ क्या वैल्यू आ रही है बताओ?
यहाँ पे वैल्यू क्या है बोलो, 5/3 है और यहाँ पे 5π/3, ये बात चमकती है। तो क्या आ गई वैल्यूज, 0 से π/3, 0 से π/3 में क्या है, क्या कंफ्यूज हो गई, 0 से π/3 में क्या है, डिक्रीजिंग है। फिर π/3 से 5π/3 में क्या है, इंक्रीजिंग है। और फिर क्या है, 5π/3 से 2π में 2π में डिक्रीजिंग। ये बात चमकती है। ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग मेथड है, ठीक है। मतलब प्रेफरेबली व्हाट आई प्रेफर इसके लिए कि ये आ गया ना तुम्हारा, ठीक है। ये चीज 0 से 2π में 0 कब कब होगी बताओ, डायरेक्ट करते हैं बोलो। एक तो तुम्हारा कब होगा, π/3 पे, 5/3 पे होगा, एक π/3 पे और एक 5π/3। ये बात चमकती है। अब सिंपल सी बात है कि 5π कहीं भी साइन निकाल लो एक बार, तो 5π/3 के आगे साइन डाल लो, कितना आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, नहीं निगेटिव आ जाएगा, है ना। 5π/3 सिंगल रूट है ना, तो पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव। तो क्या आ गया, 0 से π/3 में डिक्रीजिंग, π/3 से इंक्रीजिंग, है ना, और 5π/3 से, ये बात चमकती है। तो ये ज्यादा मुझे तमीज का मेथड लगता है, ये बात चमकती है। अरे इतना क्लियर है क्या सभी को, है ना। और मुझे सबसे तमीज का जो मेथड लगता है कि मैं डायरेक्टली ग्राफ बना लूंगा कॉसेस का, और मैं ये लाइन बना लूंगा हाफ का, और हाफ के ऊपर में कैसा है, इंक्रीजिंग है, और हाफ के नीचे में कैसा है, एक बार में मेरा ग्राफ पे सारा आंसर खत्म हो गया, कोई समस्या नहीं बची। ये बात चमकती है क्या। तो प्रेफरेबली आई प्रेफर दिस इन वर्स्ट केस सिनेरियो, चलो ये भी चलेगा। दिस मेथड आई अप्लाई ओनली इफ आई एम टोटली कंफ्यूज इन द क्वेश्चन कि चल क्या रहा है। ये बात चमकती है। आगे बोलिए, कॉपी कर लिए। अभी इसका आप ग्राफ भी बना सकते हो ना, बताओ ग्राफ कैसे बनेगा। हाँ डिक्रीजिंग है, 0 पे आउटपुट चाहिए ना, 0 पे कितना आउटपुट है, 0 π/3 पे क्या आउटपुट है, π/3 माइनस π/3 माइनस रूट, π/3 माइनस √3, निगेटिव वैल्यू है ना, घटा दिए। फिर क्या है, π/3 से 5π/3 में इंक्रीजिंग है ना, 5π/3 वैल्यू कितनी है, 5π/3 माइनस कितना होता है, साइन 5π/3 कितना होता है, 2π माइनस π/3 माइनस प्लस √3 वैल्यू कैसे होगी, पॉजिटिव हो गई ना। ये बात चमकी, कहां तक है ये, और फिर क्या करना है, 2π तक, 2π तक क्या होगा वैल्यू, 2π वैल्यू कितनी होगी, 2π में 2π होगी ना वैल्यू। अरे ये ग्राफ बन गया, अरे समझ में आया क्या, क्लियर है। अगेन क्वेश्चन आ सकता है ना, दिस इक्वल टू के, ओनली वन सॉल्यूशन, या 2 सॉल्यूशन, या मैक्सिमा या मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा, पूरी कहानी तैयार हो जाएगी ना इस पे। ये बात चमकती है। मोनोटोनिसिटी के सारे क्वेश्चन में अब से ग्राफ बनाना शुरू करिए, ठीक है। आगे बोलिए। अच्छा ये फंक्शन पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा, नहीं नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों, मोनोटोनिसिटी x नहीं, का कोई y इक्वल टू x का कोई पीरियड नहीं है। हाँ इसका पीरियड नहीं है और इसका पीरियड है, तो पीरियड नहीं है और पीरियड है, एलसीएम एग्जिस्ट करेगा नहीं, इसलिए नहीं। पीरियड नहीं है। एलसीएम वाला मेथड बेस्ट कब होता है बताने के लिए कि पीरियड नहीं है। एलसीएम वाले मेथड से एग्जैक्ट प्रिंसिपल पीरियड निकाल सकते हो नहीं, एलसीएम वाले मेथड से क्या निकाल सकते हैं कि पीरियड है कि नहीं, वो फास्ट है। जैसे फ्रैक्शनल x प्लस साइन x, ये पीरियोडिक होगा क्या, नहीं बेटा, नहीं होगा इसका सर। पीरियड 1 है, इसका पीरियड 2π है, 1 और 2π कैल्शियम एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं, रैशनल और इरैशनल का पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता है। सेम टाइप के रैशनल्स का, सेम टाइप्स के
जैसे मान लो √2 है और 2√2 है, इसका एलसीएम एग्जिस्ट करेगा? हाँ सर करेगा। लेकिन क्या √2 और √3 का एलसीएम एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। अलग तरह के नंबर इरैशनल्स का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है। ये बात चमकती है। अलग तरह के इरैशनल्स का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सबको क्लियर है क्या? अरे ये क्लियर है। जैसे मान लो साइन x बाई पाई जैसे साइन पाई x बाई √3 प्लस कॉस पाई x 2 पाई x बाई √2 पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? पहले वाले का पीरियड कितना है? हैं? पहले वाले का पीरियड कितना है? 2√3 और दूसरे वाले का √2 एलसीएम एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। ये बात चमकती है। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? आगे बढ़े भाई, सर बोलिए आगे। हाँ बोलिए बेटा। सर आपने वो जो कॉस वाले जो मेथड है ना जो नीचे में हाँ, किया उसमें हाँ। आपने कैसे डिसाइड किया इंटरवल्स के लिए कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग? कौन सा मेथड कह रही है? किसमें? ये वही पेज में, पहले वाले पेज में। हाँ बोलो कौन सा कह रही है? एक मिनट रुको। ये जो राइट में नीचे में किया हुआ है आपने। ये वाला? हाँ वो तो यहाँ से यहाँ है ना कि हाँ। -1 से हाफ में इंक्रीजिंग है, तो -1 से हाफ में आउटपुट यहाँ पे है ना, तो वहां पे क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। ठीक है। अरे ठीक है, आगे बोलो। 60, 61, 62, 63, सर 63। 63 हाँ सर। 63 तो पहले बहुत बार किया हुआ है। हमने तो बेसिक से भी किया हुआ है इसका मोनोटोनिसिटी। x1 = x2 से भी किया हुआ है ना। हाँ अरे वो बहुत गंदा बन गया था, हाँ हाँ। है ना। चलो y डैश नहीं निकाल पा रही, y डैश निकालिए। कितना आ रहा है बताइए? 1/x प्लस 1 प्लस 1/2। √1 + x² × 2x। ये कट गया बेटा। हाँ सर। क्या बचा? 1 + x² + x बाई, तो ये भी कट जाएगा नीचे वाले से। हाँ सर। तो क्या बचा बेटा? 1 + x²। ये क्या हो गया? ऑलवेज पॉजिटिव। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन डोमेन। इन डोमेन, अब डोमेन निकालना पड़ेगा। इसका डोमेन दिखता है? क्या होगा? देखो सिंपल सी बात है, x प्लस, ये कॉमन सेंस से दिखता है क्या कि x + 1 + x² ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा। क्यों भैया? x पॉजिटिव है, कोई दिक्कत ही नहीं है। x पॉजिटिव है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। x नेगेटिव है तो क्या होगा? x का स्क्वायर करके 1 कर दिए और उसका स्क्वायर रूट लिए, तो ऑब्वियसली अपने नेगेटिव वाले x तो बड़ा ही होगा ना यार। जैसे -3 है, -3 का स्क्वायर किए 9 + 1 किए 10, रूट क्या आएगा? 3 पॉइंट समथिंग, उसमें -3 करोगे पॉजिटिव ही आएगा ना। इसका डोमेन क्या आ गया? -∞ से +∞। सो दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन -∞ से +∞। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। और ये क्लियर है जी? क्लियर है? तो ग्राफ में आते हैं, ग्राफ बना सकते हैं क्या? हो हाँ भाई, -∞ वैल्यू कितनी होगी इस फंक्शन की? y = देखो +∞ पे समस्या नहीं है, -∞ बताओ क्या होगा? -∞ होगा ना। अरे यार -∞ डालोगे इसके अंदर तो वैल्यू क्या रहेगी? 0 माइनस रहेगी ना यार। नहीं दिखता है? -∞ का स्क्वायर +1 का रूट, -∞ थोड़ा सा तो बड़ा होगा, तो क्या हो गया? ln of 0 प्लस, ln 0 प्लस क्या होता है? -∞। ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, 0 से ही पास करेगा। ऐसे नहीं, 0 से क्यों पास करेगा? 0 पे ln 1 है, ln 1 क्या होता है? 0 से। कहां से पास करेगा? 0 से। क्लियर है क्या? हाँ सबको सर। क्लियर अच्छे से? ये समझ में आ रहा है तुमको?
थोड़ा बहुत होमवर्क नहीं किया है? क्यों? हाँ, उखड़ दिया। हैं? यहाँ पे 9-10 दांत कहाँ होते हैं? हम्म, 9-10 दांत मतलब तुमने अपने पिताजी का 1 लाख खर्चा कर दिया। भाई दांत का मतलब क्या होता है? एक दांत का मतलब फिलिंग और फिर स्पेसिंग और फिर क्राउनिंग, ये सब मिला जुला के लगभग लग जाते 10,000 रुपये। मैं समझ में नहीं आता इंजीनियर बनते क्यों है सब लोग। मतलब पता है सबसे ज्यादा पैसा जो है ना वो दांत के डॉक्टर में है, खतरनाक पैसा। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है बाकी सब में टाइम का एक्चुअली मतलब ना लोग उसकी वैल्यू नहीं देते हैं। बहुत ज्यादा पैसा होता है और दांत तो खराब होते ही हैं। दांत तो खराब होते ही सबके चॉकलेट खा खा के। ठीक है, बहुत पैसा होता है दांत के डॉक्टर में। तो ठीक है, कॉपी करो। कॉपी कर लिया, आगे बढ़ रहे हैं, फटाफट बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ सर। रुको बेटा। 63, 64, 65 एक्सट्रीमा। हम तो मोनोटोसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम पूरा सिस्टम की बात करें। हमें क्या मतलब क्या पूछा है क्वेश्चन में, कोई मतलब नहीं है। मेरा फाइनल एम क्या है? ग्राफ बनाना। मेरा फाइनल एम क्या है? ग्राफ बनाना। ग्राफ बना एम क्यों है? क्योंकि इंटीग्रेशन में आऊंगा मैं और वहां पे एरिया की बात करूंगा, इसलिए ग्राफ बनाना। क्योंकि भाई पूरा कैलकुलस पैदा इसीलिए हुआ था कि न्यूटन साहब को एरिया चाहिए था। तो अगर तुम एक्चुअली कैलकुलस देखोगे ना, जो बाहर के कॉलेज में पढ़ाया जाता है, मतलब वो बहुत मिक्स रहता है। पहले दे स्टार्ट विथ लिमिट्स, दे गो टू इंटीग्रेशन, they come back to this continuity differentiability, again they go back to integration, complete that, then they come to AOD. AOD is the last topic. क्योंकि कल भी तुमने देखा इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट कर दिए, तो अब नया AOD शुरू हो गया ना, फिर तो मिक्स रहती है चीजें। आगे बोलो। 65, 66, 67, 68। क्या समस्या है 68 में आपको? आंसर मैच नहीं हुआ आपका। वो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, 8 स्क्वायर नहीं होना चाहिए। आई थिंक 8x होगा वो। 8x लग रहा है मुझे, तो ये लग रहा है मुझे क्वेश्चन तो 8x पे। ठीक है, आगे बोलो। 8 स्क्वायर तो मतलब लॉजिकल नहीं लग रहा है मुझे। पता है नैतिक बताओ तो 8x पे 8 स्क्वायर पे आंसर आता है क्या नैतिक? हाँ सर, 64 का आंसर आता है। 8 पे आता है? अरे 64, चलो फिर y डैश निकाल लेंगे, कितना आता है? अच्छा, नैतिक बोला 64 पे आंसर आता है। अरे किस पे आंसर आता है नैतिक? सर मेरा 64 पे आया, x की वैल्यू 0 और 2। अच्छा, वो x की वैल्यू तो अंतर नहीं पड़ेगी ना। कांस्टेंट से हाउ विल द x का वैल्यू चेंज? तुम 64 लो, कुछ भी लो, वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी। फंक्शन का बिहेवियर कांस्टेंट थोड़ी चेंज होगा, वो तो ऊपर नीचे शिफ्ट होगा ना बस, उससे अंतर। इसलिए आंसर ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 6x है ना, तो अपना क्या आ गया साइन स्कीम बेटा? नीचे में फैक्टराइजेबल तो नहीं है ना, बिकॉज क्यूबिक पावर 2/3 काम ही खत्म हो गया, जिंदगी खत्म है ना, सब पॉजिटिव हो गया ना। अब इसका रूट्स क्या आ रहा है बताइए? x = 0 और x = 2। सही लिखा ना मैं? हाँ सही लिखा है। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है ना। डोमेन की समस्या ही नहीं है, क्योंकि पावर क्या है? 1/3 है। 1/4 रूल होता है, डोमेन में घुसना पड़ता। ये बात चमकती वेदांत कुलकर्णी। कितना आंसर आएगा बताओ इसका? -∞ से 0 में। हाँ इंक्रीज। हाँ हाँ। अच्छा ये बताओ तो, वेदांत को नहीं, ऑनलाइन में कौन बताएगा? और श्रावणी तुम बताओ तो, इस इंटरवल को मैं ऐसा क्यों लिख सकता हूँ? 0 से 2 ओपन को मैं 0 से 2 क्लोज क्यों कर सकता हूँ बताओ? सर कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन में मोनोटोसिटी कैन बी, इंटरवल्स कैन बी क्लोज्ड। ठीक है, तो अब ये अपना आ गया, तो यहाँ पे क्या है? ये बढ़ के घटा है ना। 0 पे क्या हुआ है? बढ़ा है और फिर घटा है ना, और यहाँ घट के बढ़ा है। तो 0 पे लोकल मैक्सिमा है और 2 पे लोकल मिनिमा है। हो गया, आगे बोलो।
हाँ भाई आगे बोलो। 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77। भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता यार। 78, 79। अभी 79 से 83 बड़े खतरनाक लगते हैं देखने में, बट क्वेश्चन इतने अच्छे से बनाए हुए हैं, एंड में सब कुछ कट जाता है। ये उसको ये 78 से 83 में सीखना। आईआईटी में अगर आता है क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जो आपको लगेगा नहीं कि कुछ हो सकता है जिंदगी में इसके, बट इतने ब्यूटीफुली फ्रेम्ड होते हैं, सब कुछ कैंसिल हो जाता है। तुमने नहीं किया आकांक्षा। 70 में तुम करती हो नहीं कर, दोनों का कॉन्फिडेंस लेवल सेम ही रहता है। नील बटा सन्नाटा। 78 by 79, सॉरी 78, 79, 80, सर 80 80, 80 आओ तो बेटा 80 में y इज इक्वल टू 1/2 x स्क्वायर माइनस हाफ इंटू साइन इनवर्स x प्लस 1/4 x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5/12x। 5/12 का है ना। क्या निकालना है बेटा इसमें? वही कहानी है ना, वाई डैश। ये देखने में तो विचित्र लग रहा है, ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। ये महाभारत में कैरेक्टर था ना विचित्र वीर्य, किसी याद है क्या क्या था, कौन था? हाँ हाँ शायद, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे हाँ भाई हो गया, ठीक है, प्लस रुको बे एक मिनट रुको, क्या लिख रहे हैं? ये कौन बदतमीज था? ठीक है उन्हें बता दिया, अच्छी बात है, फिर अंतर नहीं पड़ता। साइन इनवर्स एक्स है ना, और हाँ अरे बाप रे 1/4 इंटू मैंने हीरोपंती में ना गड़बड़ कर दिया, मुझे लाइन में लिखना चाहिए था, मुझे मैथ्स ऐसी अच्छी नहीं लगती है, सॉरी। मैं एक लाइन में लिखूंगा, मुझे पसंद नहीं आता ऐसे लिखना, सॉरी। ठीक है, तो y प्राइम इज इक्वल टू हाफ इंटू माइनस हाफ इंटू, ये सब कटेगा, प्लस हाफ इंटू 2x है ना, राइट, प्लस यहाँ पे 1/2 आ जाएगा ना, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x, राइट, प्लस 1/4 इंटू रूट 1 माइनस x। हाँ माइनस 5/12 इंटू 2x। और ये क्लियर है? हाँ सर। देखो पेशेंस चाहिए होता है, ठीक है, ये बिना पेशेंस से करने जाएंगे तो मतलब बहुत हालत खराब होगी। पहले सिंप्लीफाइड 2 काटते हैं, ठीक है, अब ये 2 काटते ही मुझे कुछ अच्छा दिखा है, क्या दिखा था? हाँ 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 दिखा, तो ये अगर एलसीएम लेंगे, नहीं यार 1 माइनस 2x स्क्वायर बन गया क्या ये? रुको एक मिनट, 1 माइनस 2x स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा बन रहा है ये तो, है ना, ये बना एक टर्म, और प्लस ये बना है साइन इनवर्स x इंटू एक्स, ठीक है, और ये बन गया माइनस 5/6 इंटू, अच्छा बाहर आ रहा है, ठीक है, और ये तुम्हारा हो गया 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये एक और 2 है, ठीक है विदुषी बेटा, ये और ये कट गया, हाँ है ना। अभी अपना क्या बचा, x बाहर आ गया, है ना, और क्या लिखा है, साइन इनवर्स Sin x inverse। माइनस 5/6। अब जो 12th के स्टार्ट में सिखाया था मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइन स्कीम, याद है? यहाँ पे 2 अलग अलग साइन स्कीम का महत्व आ गया ना। क्वेश्चन में कुछ दिया है क्या एक्स के बारे में? मत देना, अपने को एक्स का डोमेन मालूम है ना, सिस्टम में साइन इनवर्स एक्स आ गया ना भाई, डोमेन क्या रहेगा, एक्स बिलोंग्स टू -1 से माइनस हाँ, 1 से 1। अभी -1 से 1 आ गया, ठीक है, अपने को क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करने पड़ते हैं ना, सिस्टम के 2 अलग अलग हो तो रहेंगे, सबको अलग अलग जीरो करते हैं ना, तो x से क्या आएगा, 0 आएगा, है ना, और साइन इनवर्स x से क्या आएगा,
हाफ आएगा। हाफ। जीरो और हाफ सिस्टम के क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। अब हाफ के आगे में कैसा रहेगा? पॉजिटिव। हाफ से जीरो के बीच में नेगेटिव, नेगेटिव। और जीरो और इससे पीछे में पॉजिटिव। ये पॉजिटिव। बात चमकती है क्या? तो अपने को क्या मालूम चल गया? बहुत ज्यादा खराब चीज है। क्या मालूम चल बताओ? हाँ हाँ हाँ, माइनस Good. हाफ से जीरो में हाँ, इंक्रीजिंग। -1 से जीरो में इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। जीरो से, और मैं सबको क्लोज कर दे रहा हूँ, अंतर नहीं पड़ता बिकॉज इंटरवल्स आर कंटिन्यूअस। और इसमें कैसा है? डिक्रीजिंग। ये क्लियर है, ये क्लियर है, और ये भी क्लियर है। तीनों सबको संपूर्ण क्लियर है। क्या हाफ से Now वन what में we will do? increasing है? हाँ सॉरी बेटा, ठीक है। अभी इस घटिया चीज का ग्राफ बनाने का प्रयास कर सकते हैं, कोई समस्या थोड़ी ना है। तो ग्राफ तो बन ही जाएगा ना। ओनली कंसर्न विल बी, हम लोग को 3 जगहों पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कहाँ कहाँ? -1 पे, 0 पे, हाफ पे और 1 पे। 4 जगह ग्राफ बना देंगे। बाकी तो मालूम ही है ना यार। अगर मैं नॉर्मली कॉमन सेंस की बात करूं बिना कुछ देखे हुए, तो -1 पे से 0 में इंक्रीज कर रहा है, तो कहीं -1 0 में इंक्रीज करेगा, फिर 0 से हाफ में डिक्रीज करेगा, फिर हाफ से 1 में। अब मालूम है कौन सी वैल्यू कहाँ पे कैसे है, तो निकालना पड़ेगा। ये बात चमकती है। हाँ सर। ये क्वेश्चन अच्छा था। इन 6 क्वेश्चन से आप यही सीखते हो कि इतने बड़े क्वेश्चन रहेंगे तो अंतर नहीं पड़ता। यू जस्ट नीड टू कीप पेशेंस एंड डिफरेंशिएट। ये बात चमकती है। आगे बढ़ा जाए। सर हाँ बोलो। सर ये क्रिटिकल पॉइंट वाला मेथड हमेशा सही रहेगा कि कुछ कुछ क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा? क्या चेक करना है तुमको? सर वो साइंस के। वो तो गड़बड़ क्या है? नहीं सर, कुछ कुछ क्वेश्चंस में मतलब ट्रिग्नोमेट्री वाले में चेक करना पड़ता है, ऐसे बीच बीच में से π/2 वगैरह वैल्यूज होते। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं। आप करके देखो, नहीं फेल करेगा तो फेल करेगा। ओके ठीक सर। है, सर आगे। हाँ, सर हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में डोमेन क्यों नहीं चेक किया? किसमें बेटा बोल ना। सर वो रेज टू पावर क्यूब रूट वाला क्वेश्चन था ना। हाँ, वो पावर 1/3 था ना। अंदर में अगर नेगेटिव भी होगा तो नेगेटिव नंबर का तो क्यूब रूट ले ही सकती है ना। अगर हाँ, वो 1/4 होता तो हमें चेक करना पड़ता कि अंदर वाला को पॉजिटिव होना पड़ेगा। ओके समझी? आगे बोलो। रुको भाई, कहाँ कौन सा किया अभी मैंने? 80 किया, 80, 81, 82, 83 में क्या है? डिफरेंशिएट नहीं कर पाई, कट नहीं पाया। 2 माइनस क्या लिखा हुआ है? 2 माइनस x बाई पाई cos पाई इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 1 बाई पाई स्क्वायर साइन पाई x प्लस 3 है ना। तो अभी क्या निकालना होगा? y प्राइम। तो y प्राइम निकालो, कितना आता है? 2 माइनस एक्स बाई पाई है ना, माइनस साइन प्लस इनको पाई भी आएगा है ना, और फिर कॉस पाई एक्स प्लस 3 इंटू -1/पाई बचेगा, राइट। प्लस साइन वाले में आ जाओ, तो 1/पाई स्क्वायर पाई कॉस पाई एक्स प्लस। पहले हमने गलती क्या करें ना, पता नहीं, हमें सीधे पहले सिंप्लीफाई कर देना चाहिए था, किया नहीं हमने बेवकूफी। अरे 3 पाई प्लस एक्स को लिख सकती है ना यार, 3x या -3x, वो हम लोग कर देना, नहीं किया हमने फालतू में। अगला टर्म क्या है? हाँ हो गया ना ये डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अभी ये पाई पाई कट गया। अरे एक और टर्म आएगा ना, क्यों? जब प्रोडक्ट रूल लगाया ना आपने, तो साइन का। कांस्टेंट है भाई। ओह सॉरी। क्या कह रही है? हाँ, ये तो खत्म हो गया। तो क्या बचा? x माइनस 2 इंटू साइन 3 पाई प्लस 3x, साइन 3 पाई प्लस पाई एक्स, साइन 3 पाई प्लस पाई एक्स है ना। वो क्या होगा? वापस से माइनस हो गया, तो 2 माइनस एक्स इंटू साइन पाई एक्स। ये बात चमकती है। अरे ये क्लियर है? अभी साइंस की निकाल ले, हमारा इंटरवल दिया है कुछ क्या?
0 x से 0 से 4 है ना, ठीक है। तो 0 से 4 में अगर देखना है इसका क्रिटिकल पॉइंट देख लो, कहाँ कहाँ पे है क्रिटिकल पॉइंट, कहाँ कहाँ साइन चेंज कर रहा है ये। 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, ये बात चमकती है। 0 पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, और फिर इसका साइन कहाँ पे होगा, 2 पे। ये बात चमकती है, कर लो उसके साथ, क्या होगा बताओ। और देखा जाए, कर पाते, डायरेक्टली कर पाते, देखते हैं। ये 0 कब कब हो रहा है, 0 तो ओपन है क्लोज है, ओपन है। ओपन ये 0 कब कब होगा, 0 सवाल ही नहीं उठता। 1 पे पाई हो गया, 2 हो गया है ना, 3 हो गया, और 4 भी खत्म हो गया, ओपन है तो ठीक है। और इससे क्या आया साइन, 2 ही आया है ना। अब बताओ, तो अपने पास क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गए, 1 है, देखते हैं ना होता है कि नहीं होता है। 1 2 3 है। अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो तो माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो 3 से आगे में साइन क्या आ जाएगा बताओ। किसी एक इंटरवल में 2, जो 2 रूट है वो कितनी बार है, 2 बार है ना। 2 जो रूट है 2 बार है। एनीवेज 3 के आगे साइन क्या आएगा, अरे बोलो। नेगेटिव है। 3 के आगे डालो ना, 3 पाई, 3 से अगर 3 पाई से प्लस जाओगे, अगर 3 प्लस डालते हो तो क्या होगा बोलो। ये पहला टर्म नेगेटिव हो जाएगा, 2 माइनस 3 नेगेटिव हो जाएगा, और साइन 3 पाई प्लस क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव है ना, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, 2 पे साइन चेंज होगा क्या, मेरे ख्याल से सही आना चाहिए। इससे आंसर चेक करो, आंसर सही आता है क्या, आंसर चेक करिए, क्या निकालना है इस केस में। अरे भाई देख लो, क्या निकालना है, आंसर क्या दिया है इसका, कुछ बताया नहीं है, लोकल मैक्सिमम ने कुछ नहीं बताया है। अच्छा ठीक है, अरे इतना क्लियर है क्या ये बताओ। यस सर। भाई चमक नहीं रहा, आप लोग बताओ क्लियर है, सही है, गलत है, आप इंडिविजुअली कर देखो ना एक बार। मेरे ख्याल से सही किया है ना साइंस स्कीम से, चेक कर लो ना यार। अरे हेलो, यस सर सही। क्या होगा, ग्राफ किसका बनाना है मुझे, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स इंटू साइन पाई एक्स। हाँ तो क्या आया, वही आया जो बनाया है, क्या बनाया है हमने। हाँ सही है ना भाई, देखो ऐसा है, 0 से 1 में पॉजिटिव है, हाँ जी, 1 से 2 में नेगेटिव है, 2 से 3 में नेगेटिव है, और 3 से 4 में पॉजिटिव है। सही है ना साइंस में अपना, ये बात चमका। ये चीज चमकी क्या, 2 2 बार आया था इसलिए मैंने हाँ, साइन चेंज नहीं किया, ये बात चमकती है। अरे ये क्वेश्चन क्लियर है क्या, क्वेश्चन क्लियर है नहीं क्लियर है, क्लियर है सर। हाँ सर। क्वेश्चन क्लियर है ना, आगे बोलो। हाँ सर। सर 84 4 84 में तो प्रॉपर एनालाइज करना पड़ेगा, कुछ दिया नहीं है, ठीक है। ई की हाँ, पावर क्या है, अब हाँ उनको देना चाहिए था, उन्होंने दिया नहीं है, मतलब बहुत सारे केस बन जाएंगे। चलो अपन देखते हैं, पहले देखते हैं ना केस की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, पहले डिफरेंशिएट तो कर दें। पाई प्राइम क्या आया, तो क्या आ गया, पी बाहर आ गया, ई की पावर 2px माइनस बी बाई ए बाई ई की पावर px। चमका, अरे हेलो चमका क्या, अरे हाँ या ना, क्लियर है बोलो। 2px है, हाँ सही है, 2px है, ये बात चमकती है। अभी इट इज एज सिंपल एज कि वी नीड टू नो द साइन ऑफ बी बाई बी एंड ए, ठीक है। तो लेट्स से कि बी और ए जो है ना, बी और ए के साइन पे तो समस्या आ गई ना बहुत सारी। तो अगर बी और ए सेम साइन के हैं या अपोजिट साइन के हैं, उस पर डिपेंड कर रही है चीजें। नहीं समझ में आ रहा कैसे, कैसे बताओ। अगर बी और ए जो है, मान लो देखो बी और ए पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, या पॉजिटिव नेगेटिव है या नेगेटिव पॉजिटिव है। मैं पहले इन दोनों केस की बात कर लेता हूं।
ये केस ए कर लेता हूं और एक केस बी कर लेता हूं, ठीक है। केस बी में क्या होगा बताओ? केस बी में अगर दोनों अपोजिट साइन के हैं अगर, तो ये तो पॉजिटिव रह गया ना हमेशा, तो अपना रूट किस पे चेंज होगा? साइन पी पे होगा। अपना जो साइन स्कीम चेंज होगा वो किस पे होगा? पी पे हो रहा है ना, बस, है ना। आ रहे हैं पी पे आ गया। पी के अबाउट साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? अब पी के अबाउट साइन चेंज कैसे हो सकता है? अगर ए पॉजिटिव है तो ये प्लस और माइनस, अरे हेलो, और अगर ए नेगेटिव है माइनस या प्लस, ये बात चमकती है। ये आपका केस बी हो गया। केस ए में क्या होगा? अंदर वाले से रूट आएंगे और उससे भी रूट आएंगे और ए पे भी समस्या आएगी। ये बात चमकती है। तो ए का अगर मैं पहला केस कंसीडर करूं, जब ए पॉजिटिव है तो मेरे पास रूट्स क्या आ रहे हैं बताइए? एक तो p इक्वल टू 0 आ रहा है बेटा, है ना, और दूसरा क्या आ रहा है? ln b बाई ए। और एक मिनट यार, मैं क्या करने बैठ गया हूं? एक मिनट सॉरी। क्या किया मैंने? क्या गलती, मैं कुछ भी कर गया, सॉरी, खो गया था, सॉरी। पी पे कहां से चीज आ गई यार? तो अपन केस बी में अगर आते हैं अगर, तो केस बी की बात करें, केस बी की बात करें तो अपने को दिक्कतें किस पे आ रही हैं? पी और ए के साइन पे आ रही है चीजें। तो साइंस की तो बनने को कोई रूट ही नहीं आ रहा ना भाई। अगर ये तुम्हारा हो गया, अगर ये तुम्हारा केस बी की बात करूं, हमारा ये कैसा हो गया? हमेशा पॉजिटिव हो गया। तो पूरा सिस्टम किस पे डिपेंड कर रहा है? पीए पे। पूरा सिस्टम पीए पे डिपेंड कर रहा है ना, कि अगर पीए पॉजिटिव है तो वाई डैश कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा। और अगर पीए नेगेटिव है तो वाई डैश कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ये बात चमकी? अरे ये क्लियर है क्या? और अगर केस ए में जाता हूं मैं, केस ए में जाता हूं, अब मेरे पास एक रूट भी आ रहा है ना। क्या रूट आ रहा है? ln b बाई ए और 1/2p टाइप से, है ना। ये मोनोटोनिसिटी में समस्या आ रही है ना, लेकिन हमें मोनोटोनिसिटी का मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन ने क्या कहा है? एक्सट्रीमा कहा है ना निकालने को। क्वेश्चन ने क्या कहा है? एक्सट्रीमा कहा है ना। ये सब निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ रही ना। तो पड़ेगी, अगेन पड़ेगी ना। क्यों पड़ेगी? ये केस ए और बी तो बनेगा ही बनेगा ना। अगर ए और बी तुम्हारे, अगर मान लो केस बी में हो, केस बी में हो, ठीक है, इफ यू आर इन केस बी, तो अपने पास कैसा फंक्शन आएगा? या तो हमेशा इंक्रीजिंग या तो हमेशा डिक्रीजिंग। तो मैक्सिमम मिनिमा का सवाल बन भी पा रहा है क्या? नहीं बन पा रहा है ना। चमक रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? केस बी और जो केस ए में आओगे, देन यू हैव अ केस ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, जो कहां पे बनेगा? 1/2p ln b बाई ए पे। ये पूरी इसकी एनालिसिस ऐसी होगी। आंसर क्या दिया है इसका? उन्होंने किया है ना वो चीज, वो सब लिखा है ना। क्या आंसर आपको बताओ? एग्जैक्ट आंसर क्या? देखते हैं मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किसी ने आंसर टैग किया था ग्रुप पे? क्या आंसर है? किस क्वेश्चन नंबर क्या है? 84 का किसी ने भेजा ही नहीं? क्या नहीं भेजा है? सबने सेम भेजा है, वाह। अरे 79 के बाद किसी ने आंसर ही नहीं, सबने 79 भेजा है क्या? कहाँ है 79? अच्छा हाँ दिखा, क्या है आंसर? 84 पे ना, उसी पे उंगली रख दी है। अरे बात चमकती है। इट्स अ गुड क्वेश्चन फॉर एडवांस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन बन गया ना यार। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एडवांस। तो आपको समझ में आ गया ना कैसे करना है? अभी इस ढंग से करके प्रॉपर्ली आंसर एग्जैक्ट मैच कर लो। इट्स अ गुड क्वेश्चन फॉर एडवांस। मल्टीपल चॉइस, ए बी पॉजिटिव है तो ऐसा होगा, ए बी नेगेटिव है तो ऐसा होगा, पी फलाना है तो ढमका होगा, पी ढमका है तो क्यू फलाना होगा। ये बात चमकती है। इट्स अ गुड क्वेश्चन फॉर एडवांस। याद है अपन लिमिट्स में 3-4 क्वेश्चन किए थे एक बार, लास्ट के 3-4 क्वेश्चन सारे केस वेस बना बुना के। ठीक है आगे बोलो। सर आपने पहले जो लिखा था वो रब क्यों कर दिया? अरे वो गलत था बेटा। पी क्रिटिकल पॉइंट थोड़ी ना, क्रिटिकल पॉइंट तो एक्स कर लेंगे ना अपन। मैं पता नहीं पी इक्वल टू 0 पे क्या करने बैठ गया था। मैं ये सोचा ना कि पी वेरिएबल ऑफ सिस्टम में, सिस्टम का वेरिएबल तो एक्स है ना, हाँ सर। इसलिए। सर और एक बार और मुझे हाँ, केस ए एक्सप्लेन कीजिए ना।
केस ए में देखो कैसा है कि ए और बी दोनों पॉजिटिव होंगे। तुम इसकी फील लो ना, पहले सुनो, तुम इसकी फील लो। ई की पावर एक्स प्लस अगर 1 है तो यहाँ पे कोई भी क्रिटिकल पॉइंट आएगा? नहीं, नहीं आएगा। अगर ई की पावर एक्स -2 है, अभी क्रिटिकल पॉइंट आएगा? आएगा। ln 2 है ना। तो वही हाँ। चीज ना, केस ए में देखो, केस ए में क्या होगा, ए और बी दोनों का साइन सेम है। अगर दोनों का साइन सेम है तो बी बाई ए कैसा हो गया? पॉजिटिव। इसका मतलब ये वाला रूट एग्जिस्ट करेगा ना। हाँ, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या आएगा बेटा? माइनस। अगेन इट विल डिपेंड ऑन द साइन ऑफ एपी, कि अगर एपी पॉजिटिव है तो ऐसा रहेगा, और अगर एपी निगेटिव है तो क्या हो जाएगा? यही साइन स्कीम। अपोजिट हो जाए। अरे चमका क्या? हाँ सर। है ना। अब इसमें एक और भी खतरनाक चीज खेली जा सकती है कि जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा जो भी है, ये 1 से बड़ा है, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये किस पे डिपेंड करेगा? बी बाई ए के रेशियो पे ना। अगर मान लो पी, ज्यादा डिटेल में चला गया क्या, अगर पी ये बस तुमसे इतना पूछ रहा हूँ, ये नंबर जो है ना, ये पॉजिटिव कब होगा ये बताओ? बी बाई ए 1 से बड़ा और पी भी पॉजिटिव, और ये नंबर निगेटिव कब होगा? है ना। ये नंबर 0 कब होगा? बी बाई ए 1। ये बात चमकती है। तो हम इसको निगेटिव कब किया? बी बाई ए को 1 से बड़ा 1 से छोटा कर रहे हैं ना। अगर बी बाई ए 1 से बड़ा हुआ या 1 से छोटा तो हो ही सकता है ना। अगर बी बाई निगेटिव हो तो भी तो 1 नहीं, सब कंफ्यूज हो गए। क्लियर है ना? अरे सबको क्लियर है क्या? हाँ सर। और ये क्लियर है? ये लास्ट के 6-7 क्वेश्चन अच्छे हैं, इनको अलग से नोट्स में कॉपी कर लो, जब रिवाइज करना हो रिवाइज फ्रॉम 6-7 क्वेश्चन। ये बात चमकती है। यस। क्वेश्चन वही अच्छे होते हैं जिसमें एनालिसिस करनी पड़ती है। अब इसी में ए का वैल्यू दे दो, पी का वैल्यू दे दो, बी का वैल्यू दे दो, क्या है, डिफरेंशिएट करेंगे उत्तर आएगा ना। यहाँ पे कुछ नहीं दिया ना, तो यू नीड टू एनालाइज द सिस्टम। ये बात चमकती है। अरे ये क्लियर है क्या सभी को? आगे बोलो। यस सर हाँ बोल बेटा। सर हमने जैसे मतलब इस क्वेश्चन में बहुत से वेरिएबल थे, तो वो साइंस हाँ। की गलती हो जाती है, तो वेरिएबल ऑफ सिस्टम कौन सा है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? अरे नहीं बेटा, अरे नहीं वो नहीं, मैं मूर्ख हूँ, मैंने तुम्हें कंफ्यूज किया, सॉरी। अरे सिंपल सी बात है ना, फंक्शन ऑफ एक्स होता है ना कोई भी सिस्टम। तो सर ये अगर सिस्टम तो मतलब नहीं चेक नहीं कर रहा था मैं, अभी लिखा था ना। देखो ना, फंक्शन हमेशा फंक्शन तो एक्स का होता है ना। मैं पी के मान के सोच गलती कर दिया ना, ये मेरी गलती है। पी एक कांस्टेंट है, वेरिएबल तो हमेशा एक्स होता है ना, बाकी तो सिस्टम के वेरिएबल है। एक्स जो है वो एक्स वाला वेरिएबल है, वो एक्स एक्सिस वाला है। बाकी पी और ए और बी ये तो यूजर डिफाइंड वेरिएबल है ना, मैं डिफाइंड किया भैया ये है वो है। आगे बोलो। अभी वो पी वगैरह को वेरिएबल नहीं ले सकते? पी वेरिएबल है, बट वो कांस्टेंट वाला कैसे बताऊं मैं? पी का वैल्यू मुझ पे डिपेंड करता है ना। पी का वैल्यू 2 एक बार दे दिया तो दे दिया, वो फिर चेंज नहीं करेगा। पी का वैल्यू 7 दे दिया तो दे दिया, चेंज नहीं करेगा। लेकिन फंक्शन क्या होता है, इनपुट डालते जाती है, आउटपुट वेरी करते जाता है। एक्स का वैल्यू 1 डाला, 2 डाला, 7 डाला, उस टाइप से। चमका? ओके यस सर। अब देखना, जैसे बेटा ये है y = mx है, तो यहाँ पे m है वेरिएबल, लेकिन m एक बार देने के बाद तो कांस्टेंट हो जाएगा ना। यस एक्चुअल वेरिएबल कौन है? x है ना। अरे ये बात चमकती है क्या? यस। आगे बोलो। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। 85 86 87 88 89 सर 119। हाँ बेटा कौन सा? 1190। 1190 करना है। हाँ सर। क्या हो गया इसमें? 1 - x का x स्क्वायर। सर उसमें मेरा सिर्फ हाँ। 3/5 वैल्यू आया, -1 नहीं है। मतलब जो निकालना है ना मैक्सिमम। बेटा आपने बाउंड्री पॉइंट कंसीडर नहीं किया क्या? फिर किया आपका क्रिटिकल, आपका ठीक है, आपका y प्राइम कितना आया बताइए तो? 2 × 2x - 1 अपॉन 2 × 2x - 1 2x - 1। हाँ अपॉन 1 + x - x स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही आया ना वैल्यू, है ना। तो जीरो, अरे वो बातें ना करो प्लीज। तो अपना क्या आ गया? हाफ इज क्रिटिकल पॉइंट है ना, तो हाफ का ये क्या है? प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो अपने पास अपने को
इस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा क्लोज्ड इंटरवल में डिस्कस करना है ना, अपने को कौन कौन से पॉइंट पे वैल्यू डिस्कस करनी पड़ेगी, हाफ पे, जीरो पे और बाउंड्री वन। पॉइंट्स पे 1 पे, है ना। तो जीरो हाँ। पे वैल्यू कितनी आ रही है फंक्शन की, जीरो पे 1 1 आ रही है, हाँ और 1 पे कितनी आ रही है, 1 ही आ रही। 1 पे 1 ही आ रही है, और हाफ पे 3/5 3/4। तो क्या दिया हुआ है आंसर, 5 3/5 हाँ पीछे क्या दिया हुआ है आंसर, 1 और -1 दिया। 1 और यही दिया है, बच्चे कह रहे हैं। आपने आंसर गलत देखा है क्या, देखिए एक बार हाँ सर एक मिनट। आगे बोलो। 92 हाँ सर मैंने Why? गलत देखा। 92 a स्क्वायर बाई एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई, ये आपको 11th में कराया था या अप्रैल में कराया था, AMGM से मुझे ध्यान नहीं है कब कराया था आपको, चलो कोई बात नहीं। एनीवे अपने को डिफरेंशिएट करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। डिफरेंशिएट करो, कितना आता है वाई प्राइम, तो क्या हो गया, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बाई एक्स स्क्वायर इंटू ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दे, तो बी एक्स माइनस ए एक्स, बी एक्स माइनस, हाँ तो अब क्या कर दिया मैंने, हाँ प्लस ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, है ना, समझ रही है, ठीक है। अरे ओए बातें ना करो यार, यहाँ पे क्या आएगा बोलो, b प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, है ना, और यहाँ पे बोल प्लस ए, राइट। नाउ द थिंग इज हियर कि मतलब क्रिटिकल पॉइंट में समस्या है, कुछ दिया है क्या, ए बड़ा है कि बी बड़ा है, ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव है, लेकिन ये नहीं बताया है कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है, राइट। तो कोई तो मान लेते हैं अपन ए बड़ा है या बी बड़ा है, क्या मान ले, चलो बी बड़ा मान लेते हैं, बी बड़ा देने के से, अगर बी ए से बड़ा है तो अपने पास क्या आ रहा है, साइन स्कीम बताओ, अपने पास दो क्रिटिकल पॉइंट आए ना, ए बाई ए प्लस बी, हेलो, और दूसरा क्या आएगा, a बाय b माइनस ए बाई बी माइनस ए, है ना। तो ये तो नेगेटिव वैल्यू हो गई, हमें कोई मतलब, हमें तो हमारी बाउंड्री खड़ी है ना 0 से 1 में, हमारी बाउंड्री खड़ी है ना बेटा 0 से 1 में, यहाँ तो आपका सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, उधर जाएंगे नहीं ना हम तो अपने पास क्या आ गया, ए बाई ए प्लस बी पे क्या आएगा, मिनिमा आएगा, और बाकी बाउंड्री पॉइंट्स पे अपन लिमिट लगा कर देखनी पड़ेगी, क्योंकि इन्फिनिटी जा रही है, दिख रहा है, तो ये चमकता है। अगर मैं केस 2 ले लूं, कौन सा केस, बी इज लेस देन ए, तो क्या हो जाएगा, बी इज लेस देन ए में क्या हो जाएगा, बी इज लेस देन ए, है ना। तो बी इज लेस देन ए में क्या कुछ अजीब सा क्यों हो रहा है, ठीक है बस होगा तो सेम, बट बी इज दोनों क्रिटिकल पॉइंट पॉजिटिव है ना, ठीक है। तो अब ए बाई बी प्लस ए और ए बाई ए माइनस बी, दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, तो इसमें से ये जो वैल्यू होगी ये 1 से बड़ी हो जाएगी, देखो नहीं बोल सकते क्या, सर 1 से बड़ी होगी, ये कैसे बोल, देख लेंगे वो तो क्या है, 1 से डिवाइड कर दिया, ये 1 माइनस बी बाई ए हो गया ना, ये जो वैल्यू यही लिखी है ना, ठीक है। और b बाई ए कैसा है, 1 से छोटा है, तो 1 में से 1 से छोटा माइनस करोगे तो क्या होगा, 1 से छोटा होगा, 1 को 1 के छोटे से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 1 से बड़ा होगा,
अगेन क्रिटिकल पॉइंट क्या फंसा, a बाई बी प्लस ए, दोनों केस। ये बात चमकी क्या? और ये क्लियर है? मोस्टली तुम यहाँ से भी तो देख सकती थी कि अगर a है, यहाँ से देखते दिक्कत है ना, अगर a है और a माइनस बी जो होगा a से छोटा होगा, तो हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू a से बड़ी होगी, लेकिन a तो खुद 1, हाँ तो प्रॉब्लम फंस सकती थी। ये ज्यादा अच्छा है देखने को, नहीं समझा? अरे ये क्लियर है क्या? आपने सोचा था इतना क्वेश्चन करते वक्त? आपने 2 केस बनाए थे, आपने दोनों क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट कर दिया बस सीधा। हाँ आंसर नहीं, आंसर इसी पे आएगा वैल्यू, मेरे ख्याल से इस पे आता है आंसर। आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना दोस्त, तो हाँ, x इक्वल टू a बाई ए प्लस बी डालो, इसमें आंसर आएगा। डालो, मोबाइल पे क्या डाल रहे हो, लिख डालो, हाथ डालो उसमें, और क्या आएगा वैल्यू। भाई a बाई ए, किसी का नहीं हुआ क्वेश्चन क्लास में? किसी का हुआ था? वो तो नहीं कर रहा ना, मिनिमा ही तो है, मिनिमा ही तो है। सही बात तो है, ग्रेटर तो साफ साफ दिख रहा है, ग्रेटर तो इन्फिनिटी आ रहा है ना 0 प्लस पे, 0 प्लस पे वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी है ना, तो किसी नहीं कर रहा, लेकिन मिनिमम वैल्यू तो किस कर रही है ना, a बाई ए प्लस बी पे। नहीं हुआ था किसी का, किसी का नहीं हुआ था? हाँ नहीं हुआ था। साइज तुम्हारा अच्छा, बाकी यहाँ पे नाम क्या है? तुम कल फिजिक्स क्लास में क्यों नहीं थे? फिजिक्स क्लास में क्यों? अरे इतना क्लियर है क्या? अरे चमका क्वेश्चन किसी का नहीं बना था, ये तुम्हारा बना था? हाँ होमवर्क किया तुमने? ये तो बहुत पहले दिया था ना मैंने तो। नहीं, ये तो 25 दिन पहले होमवर्क दिया है तुमको, तुम्हारे बैच में तो। हाँ 25 नवंबर को होमवर्क दिया था, ये कल वापस से रिपीट किया था होमवर्क। अरे a बाई ए प्लस बी पे ही मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है, ये बात चमकती है क्या? यस सर। कोई एएमजीएम से कर सकता है? कोई एनीबॉडी कैपेबल इनफ? और एएमजीएम ट्राई करना है, एएमजीएम से एएमएचएम लगा के ट्राई करना है इसमें। आगे बोलो, नहीं बनता है तो पूछना मुझसे। आगे बोलो। 1193 1194, तुमने पहले भी उसका मतलब होमवर्क नहीं किया था पीयूष, तुमको याद कैसे नहीं किया है कि नहीं किया पहले? 1195, अरे डाउट है किसी को तो बोलो यार। 1196, 1197, क्लियर है यहाँ तक? नैतिक हो गए थे ना क्वेश्चन सर, इसके आंसर आए थे? नैतिक वाला क्वेश्चन हुआ था नहीं हुआ था? कौन सा वाला सर? ये वाला लास्ट वाला। नहीं सर, मैंने एंड तक नहीं किया, मतलब मैंने साइंस के अंदर निकाला, फिर केस वगैरह नहीं किया। ठीक है, इसको दूंगा मैं। चलो कोई बात नहीं, कोई वो नहीं करना, तो जा सकता नहीं, जा सकता, करूँ। आई विल गिव इट 2 क्वेश्चंस। और -4 से -5 e की पावर x प्लस 5 का होल स्क्वायर dx प्लस 3 इंटू 1/3 से 2/3 e की पावर 9 इंटू x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर dx।
फाइंड द वैल्यू। एक ला रहा हूँ, एक क्वेश्चन नहीं मैंने। सर चालू करे क्या? हाँ हाँ चालू करो, वेट मत करो, चालू करो यार। उनका 20 मिनट खराब हो गया ना मुझे। ठीक है, तो करो, सॉल्व करो। सर वो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करना है ना, नहीं भाई, इंटीग्रेट करना वैल्यू निकालनी है। होगी सर। कहाँ डिफरेंशिएट कर, सब सब कांस्टेंट वैल्यू है। इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। हाँ सर। सॉल्व करिए। ऐसा क्या कंफ्यूजन आ गया कि क्या करना क्या है, ये थोड़ा होता है। तो सॉल्व करो।
क्या हुआ, पहला हुआ संस्कार? स्टार्ट करना, बेसिक से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया, तुम सोच रहे हो इंटीग्रेट होगा? ये बात ध्यान रखो, e की पावर x स्क्वायर नॉन इंटीग्रेबल होता है, तो इंटीग्रेट नहीं हो सकता है। आप बस एक ही चीज कर सकते हो, छोटा छोटा सब्स्टिट्यूट करके चीजों को सिंप्लीफाई करो। जैसे पहला पार्ट जो है ना x+5, स्टार्ट तो करो, सब्स्टिट्यूट तो करो, सिंपल फॉर्म में तो ले जाओ उसको। x+5 को t पुट करो पहले वाले में, दूसरे वाले में x - 2/3 को p पुट करो, देखो क्या होता है। धीरे धीरे छोटा तो करो पहले। क्या अंतर पड़ता है? वही तो हिंट है, वहीं से क्वेश्चन सॉल्व आप करो तो सॉल्व। आप देखो, जब भी दो एल्जेब्रिक रहते हैं, पहला एम रहता है फंक्शंस को सिंप्लीफाई करना, पहला एम रहता है फंक्शंस को सिंप्लीफाई करना, दूसरा एम रहता है लिमिट्स को थोड़ा तमीज में लाना। करो, सब्स्टिट्यूट तो करो, प्रॉपर्टी बाहर में गई, पर स्टार्ट तो करो करना पहले तुम। यार पहला क्वेश्चन हमेशा बना है लोगों से यार, पहला क्वेश्चन हमेशा बना है, जितने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। आपका नहीं बन रहा है मतलब समथिंग गड़बड़ है, फिर तो यार बनना चाहिए। किसी का आया क्या ऑनलाइन में पहला क्वेश्चन? कोई प्रेजेंट है क्या ऑनलाइन क्लास में? हाँ सर। अरे प्रेजेंट में पहला आया कि नहीं आया? नहीं आया सर। आना चाहिए यार, पहला आना ही चाहिए। आर्यन देशमुख, तुम क्लास में नहीं हो आज, घर पे हो? हाँ सर। क्या हो गया? सर बिल्डिंग में केस है। ओ भाई, आना चाहिए यार, पहला क्वेश्चन तो बनना ही चाहिए। आप लोग क्या हो गया है, क्या हो गया, नहीं बन रहा? हाँ, अरे पहले में कुछ नहीं करना यार, दोनों इंटीग्रेशन में आप दोनों का फंक्शन तो सेम करो, स्टार्ट तो करो, लिखो तो। क्या बना पहला वाला, क्या बना?
x प्लस 5 को t लो, क्या बना बताओ? बस छोड़ दो उसको अब, ठीक है। अब अगले वाले में चलो, अगले वाले में सेम टाइप का फंक्शन बनाओ, उसको सब्स्टिट्यूट करके देखो क्या बनता है। गाइस पहला क्वेश्चन बनना ही बनना चाहिए। सर राहुल, पर नहीं आप बना ही तो तुम्हारा? बोले ना कि e⁻² इंटीग्रेबल नहीं रहता। हाँ तो तभी तो बनेगा तो ना ये क्वेश्चन। तो दोनों इंटीग्रेशन को साथ साथ चलो, कुछ होगा, देखो ना क्या हो रहा है। पहले वाले में x प्लस 5 को t पुट करो। तनिष नहीं है पहले का आंसर? नहीं सर, हाँ अभी नहीं है सर मैं जीरो पहले है। पहले वाले को करना है। पहले वाले को। सर मतलब उसी को कुछ करने की ट्राई कर रहा था, मतलब दूसरे को मैंने कुछ देखा अब नहीं। देखो सिंपल तरीका क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, इंटीग्रेशंस को एटलीस्ट कुछ सब्स्टिट्यूट करो, कुछ करो ताकि दोनों का फंक्शन सेम टाइप का बन जाए। सर जीरो है क्या पहले वाला? हाँ जीरो आएगा आंसर। पहले वाले में x प्लस 5 को t पुट करो, करके छोड़ दो। तो दूसरे वाले जो इंटीग्रेशन है उसमें 9 को अंदर ले जाओ, 2x माइनस 3x माइनस 2 को p पुट करो, चेंज कर दो, अपने आप चीजें बन जाएंगी। दोनों फंक्शन को सेम तो करो, सब्स्टिट्यूट तो करो, सब्स्टिट्यूट करना नहीं आता है। अभी दांत दुख रहा है अभी तुम्हारा, तो करो सॉल्व, सब्स्टिट्यूट करो। अरे कर तो भाई, क्या मुंह हिला रहा है, पागल है क्या मुंह हिला रहा है? x प्लस 5 को t पुट कर पहले में। उसको बोल रहा हूँ संस्कार को, मुंह हिला रहा है, नहीं समझ में आया, 3 बार बोला मैंने। क्या दिक्कत है? पहले में x प्लस 5 को t पुट कर, क्या बना? अबे लिमिट्स मैं बोलेगा तू बोलेगा? तो बताओ रे उसको। क्या बना संस्कार पहला वाला सब्स्टिट्यूट करने के बाद? संस्कार पहला इंटीग्रेशन क्या बना? यार x प्लस 5 को t पुट किया, dx इक्वल टू dt हुआ, तो t का लिमिट चेंज करना। x का वैल्यू -4 पुट करेगा तो t का वैल्यू कितना आया? लिमिट चेंज करना नहीं आता है? क्या हो गया? यहाँ यहाँ इधर आओ, इधर आओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। तो तेरे पास पेन नहीं है क्या लिखने को? तेरा हो गया सारा क्वेश्चन? तेरा दिमाग खराब है क्या? चला, तेरी नोट्स कॉपी है। क्या कर रहा है? नैतिक पहला है कि नहीं है अभी तक? हाँ सर। क्या दिक्कत है इसमें? x प्लस 5 को t पुट करना नहीं आता है, क्या होगा? dx इज इक्वल टू लिमिट कैसे चेंज होगी?
लिमिट्स क्या हो जाएगी जब x का वैल्यू -4 है, t का वैल्यू है ना। वैसा वैसा नहीं, कहानी ना बतियाओ, समझ रहे हो, बोर्ड में हो जाओगे फेल तुम। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बताओ। है ना, x - 2/3 को p dx इज इक्वल्स टू dp e की पावर 9p² dp। लिमिट्स क्या आएगी 1/3 - 2/3 -1/3 से 0 और यहाँ पे 3। अभी यहाँ पर 3p का होल स्क्वायर, 3p को p पुट करो या z पुट करो। बैठो ये बैठ के सॉल्व करो तुम सारा, वहाँ नहीं जा रहे हो। इतनी बुरी स्थिति है क्या मैथ तुम्हारी। आज घर जाल के एनसीईआरटी का चैप्टर कौन सा इंटीग्रेशन वाला 7 चैप्टर है ना, 7.1 से लेके 7 के मिसलेनियस तक। मेरे को कल सबमिट करो सुबह 10 बजे आकर सेंटर पे, ठीक है। ढंग से तमीज से हर क्वेश्चन की कॉपी खरीद लो, पैसा है ना खरीदने कॉपी, कॉपी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो। हमारा हुआ हर्षल सलगांवकर, पहला क्वेश्चन। तुम लोग मतलब बात फॉलो नहीं कर पा रहे हो क्या पागल हो गए हो, क्या किए हो। हाँ हाँ छोड़ दो उसको, आगे चल। अगले वाले में 9 को अंदर ले जा, 2x - 3 बने, 3x - 2 बनेगा ना, तो 3x - 2 को p कर, तो क्या बना। हाँ अभी वापस से t को -z पुट कर। हद्दी हो गई यार। कम ऑन यार, आप लोगों को तो इंडस्ट्री में फील ही नहीं आया, फिर हम क्या ये मतलब कैसे, मतलब क्या चल रहा है यार। उफ उफ, ठीक है। x + 5 को t पुट किया, dx इज इक्वल टू dt हुआ, है ना। तो क्या बन गया लिमिट्स बताओ, 1 से 0 e की पावर, ठीक है। जब दूसरे वाले में आओ, ठीक है। क्या करेंगे आप इस क्वेश्चन में, सीखे क्या सीखे हो, सब्स्टिट्यूट करना सीखे हो, क्या सीखे क्या हो, पूछ रहे हैं। 3 × 1/3 और ये -1 और ये आ जाएगा तुम्हारा 0 e की पावर z² dz, है ना। मैं बिना आगे किए भी बता सकता हूँ, बताओ कैसे बता सकता हूँ। इन दोनों का वैल्यू आपस में कट जाएगा, बताओ कैसे। इवन फंक्शन। हाँ सोल्जर 1 से तो एग्जैक्ट नहीं बनेगा, कुछ और भी करना पड़ेगा। ग्राफिकली भी देख सकते हैं ना, कैसे। e की पावर z² कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो -1 से जो 0 में एरिया आएगा और जो 0 से 1 में एरिया आएगा, दोनों बराबर है ना। लेकिन वो कैसे लिखा है, 1 से 0 ना, वैल्यू कट जाएगी। लेकिन अगर हम अलजेब्रिकली करना चाहे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, z को -p, तो dz क्या होगा -dp। लिमिट्स कैसे चेंज होंगी, 1 से 0 माइनस ऑफ e की पावर p² dp। अरे हाँ या ना। अभी सोल्जर 1 से ये चीज और ये चीज जो है वो कैसी है, वैल्यू क्या कट के बन जाएगी 0। क्वेश्चन में क्या सीखे तुम, ये अजीबोगरीब क्वेश्चन रहेंगे तो सब्स्टिट्यूट करके पहले सिंपल फंक्शन बनाओ। मैं स्टार्टिंग से कहा ना, छोटा छोटा सब्स्टिट्यूशन करो, ये बात चमकती है। कुछ फंक्शन होते हैं जो नॉन इंटीग्रेबल होते हैं, e⁻x² हुआ, sin√x हुआ, ये सब नॉन इंटीग्रेबल है। तो ऑब्वियसली उसमें इंटीग्रेट करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, कुछ ऐसा होगा एक चीज आपस में कटता जाए, ये बात चमकती है।
अरे पहला क्वेश्चन क्लियर है क्या? हाँ सर। गया एरिया तेल लेने आज से, चलो। ओफ ओफ, बड़ी समस्या। चलो कॉपी करो फटाफट, कॉपी कर लिए क्वेश्चन। जो लोग को सही में दिक्कत आ रही है ना यार, कोई गूगल फॉर्म डलवा दे, कैसे करे यार, मतलब जो लोग को टाइम है यार, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं हो सकता ना। दिक्कत होगी बट उस दिक्कत को सॉल्व तो करना पड़ेगा ना somehow यार। कॉपी कर लिए? बनना चाहिए ना क्वेश्चन यार, इतना टफ थोड़ी ना था। आई डोंट नो क्या हुआ है। सेकंड का आंसर कितना आ रहा है? π/4 π/4। थर्ड का 0 फोर्थ और फिफ्थ सर थर्ड में आप कुछ हिंट दे सकते हैं? प्रिंस लगाओ। क्या सर? प्रिंस प्रिंस। अब तुम ये तो नहीं पूछना हो ना प्रिंस क्या है? नहीं सर पता है। लगा दो। सर फोर्थ में ऑड पाई पे मैक्सिमा है, इवन पाई पे मिनिमम। और सर फिफ्थ का π²/4। अरे हाँ, तुमने क्या बोला था? मैं भूल ही गया, वापस बोलना आंसर। फिफ्थ का आंसर कितना आ रहा है? π²/4। π²/4। जतिन शेट्टी तुम क्लास में नहीं हो? फिफ्थ का कितना आंसर आ रहा है? संस्कार तुम्हारा सेकंड बना? जो अभी मैंने हाल फर्मेंटेशन का होमवर्क दिया था, वो भी नहीं किया था ना? कैसे पॉसिबल है यार? नॉट पॉसिबल बेटा।
कोई कुछ तो बोला था आंसर यार, मैं आंसर ही भूल गया। हाँ सेकंड, हाँ क्या बोले हो? फोर्थ में क्या बोले हो आंसर? सर ऑड पाई पे मैक्सिमा, ऑड पाई मैक्सिमा, इवन पाई पे मिनिमा। इवन पाई पे मिनिमा। और फिफ्थ का? सर फिफ्थ में वो 1/√x² + 1 वो भी इंटीग्रेशन के अंदर ही है ना? नहीं नहीं नहीं, बाहर है बेटा, इंटीग्रेशन ऊपर खत्म हो गया ना, जीरो पे यहाँ खत्म हो चुका है। हाँ सेकंड हो गया तेरा? सेकंड हो गया, छोड़ दिया? नहीं, इससे पूछ रहा हूँ, सेकंड हुआ है? फोर्थ फंस गई? क्यों फोर्थ में फंस गई? हाँ हाँ हाँ, तो उससे क्या अंदर पड़ता है? क्वेश्चन यही है ना, तेरा एफ डैश एक्स कितना आएगा? बस साइन एक्स बाई एक्स इंटू 1, आगे एफ डैश एक्स है ना। अभी हमें इसका क्या चाहिए? साइन स्कीम चाहिए ना, एक्स तो पॉजिटिव है ना बेटा, तो हो गया है ना। क्यों जीरो, क्यों डालेगी जीरो? कहाँ पे डालेगी जीरो? कहाँ पे कह रही है? सेकंड मतलब इसी का सेकंड बार डिफरेंशिएशन, उसमें जब डालेगी तो लिमिट क्या बोल रही बोल? हाँ ठीक है, तो लोअर लिमिट डालेगी बेटा। अगर जब भी नहीं डाल पाते हैं कोई चीज तो लिमिट की बात कर लेते हैं, तो कर ले लिमिट की बात बेटा, लेकिन साथ में जीरो को डिफरेंशिएट भी तो करेगी बेटा। तो खत्म हो गया ना, तेरा क्या बचा? साइन एक्स बाई एक्स। अभी ये जीरो है, ये पाई है, ये 2 पाई है, दिख रहा है ना फिर तो साइन स्कीम साफ साफ। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो क्या आया? पाई पे मैक्सिमा, 2 पाई 3 पाई पे मैक्सिमा, यहाँ पे क्या आया? मिनिमा। सिंपल क्वेश्चन था ना ये। सर आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? कौन सा पार्ट? एफ डैश एक्स निकालना समझ में आया? हाँ ठीक है, एफ डैश एक्स निकाल लिए। अभी एक्स तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो हमको साइन स्कीम किसका लगेगा? साइन एक्स का ना। तो 0 से पाई में साइन एक्स पॉजिटिव होता है, पाई से 2 पाई में साइन एक्स नेगेटिव होता है, 2 पाई से 3 पाई में साइन एक्स नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो फंक्शन क्या हो गया? इंक्रीजिंग। फंक्शन क्या हो गया? डिक्रीजिंग। फंक्शन क्या हो गया? इंक्रीजिंग। ओके सर। विदुषी तुम्हारा बन क्यों नहीं रहा बेटा? कौन सा वाला सर? तुम बनाई कौन सा अभी तक? फर्स्ट वाला बन गया, सेकंड वाला बन गया, थर्ड वाला कर रहे हैं। सर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में वो जो पावर है वो पूरा क्वाड्रेटिक के साथ हम वेरिएबल मानेंगे तो सॉल्व नहीं होगा। मतलब एक्स प्लस 5 के होल स्क्वायर को होल t स्क्वायर को टी नहीं मानना चाहिए, बड़ा हो जाता है। सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं पता,
हो सकता है हो जाता हो, बट नॉर्मली मैं छोटा नहीं छोटा होगा सा सही से पूछ। ठीक है। सर सेकंड वाला कैसे करना? कौन बोल रहा है? अरमान सर। सेकंड वाला तो शेड बोर्ड में 3 बार किया है हमने। नीचे वाले में क्या लिख सकते हो? 1 माइनस मीन्स को 2 sin square cos। ठीक है। हाँ सर। ठीक है। हो गया। हाँ सर समझ गया। इसको किंग स्टार्ट से भी कर सकते थे ना? कुछ फायदा होता है तो कर लो, फायदा हो रहा है, क्या फायदा होगा फिर तो। देखो, अगर प्रॉपर्टी से करना है तो मैं प्रॉपर्टी से एक बहुत फास्ट चीज कर सकता हूँ। इस पूरे सिस्टम का पीरियड क्या है? पाई है ना। यस सर। तो मैं सीधा क्या लिख सकता हूँ? 0 से पाई बाई 4 है ना। प्रिंसेस लगा दिया तो क्या हो जाएगा? साइन 2x बाई कॉस पावर 4x प्लस साइन पावर 4x। अब बस इसके आगे फिर इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा ना। हाँ सर। प्रिंसेस से मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ। मैंने एक भी क्वेश्चन बना हर्षल? नहीं बना ना? कौन सा बना? फिफ्थ वाला। लॉपिटल लगाओ। सर थर्ड वाले में एंट्री मिल सकती है। थर्ड वाले में प्रिंसेस कौन बोल, नाम बोलना, कौन बोला? सॉरी, थर्ड वाले में प्रिंस। माइनस ए से ए दिखते ही प्रिंस लगाओ। क्या क्वेश्चन क्या फिफ्थ वाला बताओ? 0 से x अभी इन्फी बाय इन्फी फॉर्म है ना। अरे ऊपर का नीचे अंदर में पॉजिटिव क्वांटिटी है, लिमिट 0 से इन्फिनिटी है। रेक्टेंगल का बेस तो इन्फिनिटी हो गया ना। रेक्टेंगल का बेस तो इन्फिनिटी हो गया ना दोस्त। एरिया कितना होगा? इन्फिनिटी होगा ना। इन्फी बाय इन्फी फॉर्म है, लगाओ लॉपिटल। क्या होगा लॉपिटल से? अब तुमको कल ही लॉपिटल पढ़ाया, तुमको आज नहीं आ रहा है, पढ़ाई कर रहे हो तो। क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है? ऐसे नहीं पढ़ाई करते हैं, बिल्कुल मजाक ना करो यार। 2 इंटू क्या हो जाएगा? 1 है ना। दिमाग ही खराब हो गया, क्या कर रहा हूँ मैं? इंटू एक्स ना। अरे हेलो, है ना। हाँ ये मैंने क्या लगाया अभी? चमक ही नहीं रहा है, क्या चल रहा है यार? सही बोल रहा हूँ। ये हो गया अभी। अरे भाई लिमिट का फॉर्म तो बताओ, क्या किस गधे ने लिमिट पढ़ाया तुमको यार? सर यहाँ इन्फी पर बाय इन्फी है। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। हाँ क्या है सर। लिमिट का फॉर्म? इन्फी बाय इन्फी है ना। ऊपर से एक्स निकालो,
ऊपर से x निकालो, कितना आ रहा है? 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा ना। ऊपर से x निकलेगा, बाहर क्या आएगा? मॉड x आता है ना, और x इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कट जाएगा ना। लिमिट कितना आ गया? 1। और इसका कितना आएगा? इन्फिनिटी पे tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना आता है? 5/2/4। अजीब स्थिति है यार। मतलब यार छोटे शहरों में, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान में बच्चे मतलब गांव में बिना लाइट और नेट के ही पढ़ के IIT पहुंच जा रहे हैं। यहाँ टाइम पास चल रहा है यार। हमें ऑनलाइन नहीं जम रहा, हमें ऑफलाइन नहीं जम रहा, क्या ही जम रहा है भाई। कैसे ये पढ़ा के देख लिया मैंने तो यार, कोई अंतर ही नहीं पड़ता यार। स्लो पढ़ा के देख, समझा के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, फिर कलम चलाने को तैयार ही नहीं है। घर जाते कॉपी पेन फेंक के, हाँ मम्मी बहुत थक गए हैं अब तो सोने दो। क्या मजाक चल रहा है क्या यार? ऐसे थोड़ी पढ़ाई होती है यार। और कोई क्वेश्चन बचा बताओ, को सॉल्व करना है तो थर्ड भी सॉल्व ही कर देते हैं। अब थर्ड 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 ने क्या पाप किया है? -1/2 से हाफ तक, -1 से 1 था। -1/2 से लगाओ प्रिंसेस, प्रिंस। 0 से हाफ। कोई गांव चला जाता है, कोई लेक्चर अटेंड नहीं करता है, जिसको जो मन है वो करता है, फिर पेरेंट्स बोलेंगे भैया तुमने क्या किया। ये हो जाएगा ना, और ये और एक कट जाएगा ना। क्यों कट जाएगा? 0 हो है भैया जाएगा। राहुल, क्या कट गया? क्यों कट गया है? क्या लॉन? cos x ln 1 - x by 1 plus x है ना। और दूसरा वाला क्या है? cos x ln 1 plus x by 1 - x है ना। ये दोनों इंटीग्रल लॉन लॉन नहीं काटा है मैंने। मैं तुमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ भैया, ये दोनों इंटीग्रल जो है, ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल कैंसिल काहे हो गए बताओ? रुको बे, ये कैंसिल कैसे हो बताओ? बोल दूंगा कुछ ना, जानते हो, रोते हुए घर जाओगे। कहा था टेस्ट ढंग से दिया करे सब लोग। क्या कर लिया मार्क्स लाके सब लोग टेस्ट में? कैसे कट गया बता? हाँ। लॉन टी, यहाँ पर टी लिखा है तो यहाँ पर क्या लिखा है? 1/t ना। लॉन 1/t, लॉन टी -1, और ये क्या लिखा हुआ है? माइनस लॉन टी। भाई देखो HSC वाले जो भी है उनको डरने की जरूरत नहीं है, तुम तो बोर्ड में वैसे ही पास हो जाओगे। तो CBSE वाले तुम्हारी बैंड बज गई है टर्म 1 में। अपनी अपनी सच्चाई समझो, उस सच्चाई के साथ आओ मेरे पास और बनाते हैं NCERT। मेरे पेरेंट्स को कुछ बोल नहीं पाओगे। सिलेक्टिव में कैसा होता है, सबको पास किया जाता है, सिलेक्टिव में कुछ कर नहीं सकते वो लोग। ठीक है, मुझे मालूम है क्लास में क्या स्थिति रहती है। आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ भैया, 12 साल से पढ़ा रहा हूँ। क्या चल रहा है? लॉन टी और लॉन 1/t तुमको कल ही कराया, तुमको प्रिंस नहीं दिखता है? क्या दिखा प्रिंस तुमको? पहला क्वेश्चन तुमको चमका ही नहीं, x+5t बोल रहे, पता नहीं क्या बकवास कर रहे हो कॉपी में। नेक्स्ट क्लास कभी है यार? क्या दिमाग खराब होता है सर कल है। कल कितने बजे रे? 6 बजे। भाई ऐसा है ना, क्लास के बाद ना आधे घंटे के बैठो भाई, कहीं सोचो क्या चल क्या रहा है जिंदगी में। पगला गए हो तुम लोग। तुमको हिम्मत ही नहीं हो रही है होमवर्क देने की यार, अच्छे क्वेश्चन की। तो मैं दे दूंगा।
भाई ईमानदार बनो। लास्ट टाइम बाफना अपना था ना, बाफना को मैं जब लास्ट टाइम बाफना था, मतलब नवंबर में उसका बैच लिया था मैंने, बंदा बड़ा सिंसियर था। एक बार नहीं बोला बंदे ने 7 महीने 8 महीने मेरे से, सर मेरा स्कूल है, मेरा बोर्ड है, मेरा ये है, मेरा वो है। और बिल्कुल इंट्रोवर्ट बच्चा, बिल्कुल इंट्रोवर्ट बच्चा, मतलब क्लास में बोलता ही नहीं था बंदा। लेकिन डाउट्स अपने बाद में धीरे धीरे, शुरू में कोई नहीं पूछता है, 2-3 महीने बाद धीरे धीरे खुल गया, डाउट पूछने लगा। मार्च में जब डीपी डिस्कस करे 3 महीने, तब उसने खूब डाउट्स पूछे। बहुत ही अच्छा बच्चा था और स्मार्ट बच्चा था भाई, 3 रैंक लेते आया यार। ईमानदारी, ऑनेस्टी, ये सब बहुत जरूरी होते हैं। अगर आप सक्सीड करना चाहते हो जेई में, ईमानदारी रखिए। पेपर का जो यूनिट टेस्ट दिया है प्रिंट आउट लीजिए और वापस सॉल्व करिए, आपका संपूर्ण रिवीजन सिलेबस का हो जाएगा। मत हड़बड़ी करिए, मत हड़बड़ी करिए। मेरे को वेक्टर और कोनिक शुरू करना है, मेरे को हिम्मत ही नहीं हो रही यार, मेरे को बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही यार। इंटेंशन में फंसे रह जा रहे हैं हम यार। मैं 2 घंटे में क्या कराया, 5 क्वेश्चन कराया यार। मैं कितने बजे क्वेश्चन लिखा था, ये 5:30 में लिखा था। कितना टाइम होने लगता है यार, इतना क्वेश्चन कर लिया, स्टेट बोर्ड कर लिया, एनसीईआरटी कर लिया, फिर भी वही मतलब तो साफ है ना भाई, तुमने किया ही नहीं है, तुमने किया ही नहीं। बनाए रहो मूर्ख, बनाए रहो मूर्ख, हमको क्या है, बनते रहेंगे मूर्ख। भाई मैक्सिमम क्या कर लोगे, बाहर जाओगे कहोगे पढ़ाते अच्छा नहीं, लो फीडबैक खराब करो, कल तो खराब यार। उससे अंतर नहीं पड़ता ना मुझे यार। यार मजाक चल रही है यार बात का यार, अजीब ही स्थिति है यार। भाई बाफना ने एक बार नहीं बोला कि सर, मतलब एक्चुअली समटाइम आई फील बाफना से मिलने ही नहीं गया यार कभी। चर्चगेट पे नवंबर में बैच लिया, उससे मैं एक ही बार मिला, IIT हो गई, उसका काउंसलिंग करने गया था जय हिंद के बाहर, कितने कौन कौन से IIT मिल रही है, बस एक बार। मैं ये इब्राहिम भी लास्ट ईयर अच्छा था, 3000 रैंक। इवन अपना ये रजनीश था, लास्ट के 6 महीने चुपचाप भाई अपना पकड़ लिया, पढ़ाई करते रहा। पढ़ाई करो ना यार, अभी भी वक्त है, दिसंबर है, कोई बुरी बात नहीं है। एग्जाम 99% नाउ आई एम श्योर फरवरी में नहीं होगा। आई एम ऑलमोस्ट 99.99% श्योर फरवरी में नहीं होगा। 1 महीना वैक्सीनेशन कराएंगे तुम लोगों की बैठा के, उसके बाद शायद कह देंगे, तो भरोसा नहीं इन बेवकूफों का, कह सकते हैं कि सर्टिफिकेट लाओगे तो तुमको एग्जाम नहीं देंगे। अब पता नहीं पागल लोग हैं, राम नहीं पता। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम्स माइट गो टू मार्च मिड और अप्रैल स्टार्ट नाउ, बट लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर फरवरी एंड। आप करो तो यार, हम सिलेबस भगा ही नहीं पाते यार। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना क्वेश्चन की यार। मैं आज क्वेश्चन भेजूंगा 50-60 जो करके आएंगे, कल डिस्कस कर दूंगा मैं तो। और वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, सिंपल लेवल नहीं, वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ये टाइम टेबल में कल क्लास है ना? हाँ बताया तुमने, कल क्लास है। मेरे को एरिया करना था यार। हाँ ठीक है, बताया बच्चे ने, मेरे को एरिया करना था यार। एरिया करा के उसमें 10-12 क्वेश्चन 1 घंटा उसमें लगता है मुझे यार। सिंपल एरिया कुछ होता नहीं है, सिंपल होता है। तुम ब्रेन फ्रीज कर दो रहा यार बिल्कुल। अरे कल क्लास कैसे 6 बजे से 9 बजे तक कैसे क्लास है, बताना जो टाइम टेबल है। कैसे है? और उसके पहले कोई क्लास है क्या तुम लोग की? फिजिक्स का लेक्चर है 4 से 6। ठीक है, कल का तो मैं 6 से 9 एक्सटेंड कर लूंगा। वो अभी करना था ना यार। ठीक है, मैं क्या बोलूं। सुनो भाई, जिसको मतलब मेरे को रात में आधा घंटा दो यार, ऑनलाइन ही लूंगा मैं। ठीक है, मैं 8:30 में 9 बजे घर पहुंच जाऊंगा। प्लीज फॉर ओनली टुडे आई एम रिक्वेस्टिंग, गिव मी 30 मिनट्स यार। 9 से 9:45 रात में क्लास लूंगा। 9 से 9:45 PM रात में ऑफलाइन, ऑनलाइन होगा, मैं घर चला जाऊंगा। ये बात समझ में आती है? रात की क्लास सबको क्लियर है क्या? 9 से 9:45 PM। यस सर क्या सिखाओगे आप? यस क्या सर। बेटा? क्या सिखाओगे?
एरिया और लिमिट टू सम, ठीक है। एरिया और लिमिट टू सम सिखाएंगे कल, अभी आज आधा घंटा में 15 मिनट का चैप्टर है यार, मैं अभी मन चला गया, वैसे क्लास खत्म हो गई है। 9 से 9:45 PM आज रात में 45 पिन एग्जैक्ट पक्का छोड़ दूंगा। सब लोग प्लीज, मैं ग्रुप पे लिख दे रहा हूँ, प्लीज कम टू। ये बात चमकती है। तो कल अपन थोड़ा सा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे 2-2.5 घंटे, और फिर उसके नेक्स्ट क्लास से आई विल स्टार्ट कोनिक्स एंड वेक्टर। दोनों टॉपिक साइमल्टेनियसली चलेंगे बिकॉज एक दूसरे का यूज होते रहता है। तो वीक में जो क्लास लगेंगी, 2 क्लास कोनिक्स की रहेगी और 2 क्लास वेक्टर की रहेगी, ताकि ना तुम एक टॉपिक से बोर हो और ना एक टॉपिक से मतलब वो हो जाए। ये बात चमकती है क्या? ठीक है, चलो भाई जाओ यार, प्लीज यार क्वेश्चन होने चाहिए यार।